तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो टकला जो होता है वो बात को जानने के लिए बहुत ही फनी तरह से अपना सर जो होता है वो 9 हेवन सुप्रीम के आगे हिलाने लगता है। और अब जो वो 9 हेवन सुप्रीम होता है वो उस टकले से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि ऑस्टिक रियलम के अंदर उस टाइम पर क्या हुआ था जिस टाइम पर ये फॉरबिडन सिंबल जो थे उन्हें बैन किया गया था। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो एम्प्रेस फियो के बारे में याद करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, उसी टाइम पर जो एम्प्रेस फियो थी उसे भी क्योस्टिक इमोर्टल रियलम के अंदर से हमेशा के लिए बैन किया गया था। जो सुनकर वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए ताकि जो एम्प्रेस फियो है वो यहाँ पर ना आ सके, मुझे जो किन्नान की डिमांड थी उनको मानना पड़ा। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप कहना चाहते हो कि यहाँ पर किन्नान को भेजने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस फियो थी। जो सुनते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे लगा था कि अभी तक वो जो ये सिंबल है इसके बारे में भूल चुकी होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसे ये अभी भी याद होगा और वो किन्नान को इसे पास ऑन कर कर यहाँ पर भेज देगी। और अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग्स के जो लोग हैं वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में जो है वो आने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जोर जोर से हंसने लगता है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो ईस्टर्न रीजन के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो इमोर्टल एसेंस मौजूद है वो अपर और लोअर रियलम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि अपर और लोअर रियलम के इमोर्टल एसेंस की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और सूटेबल है कल्टिवेटरों के लिए। लेकिन अगर वहीं यहाँ का जो इमोर्टल एसेंस है उसकी बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट और प्रोफाउंड है। अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हो तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जो डेमोनिक एनर्जी है वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल भी कर सकती है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो मैप को ओपन कर लेता है, जिसे देखने के बाद में ब्लड आई जो होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि इमोर्टल टावर ने जो मैप दिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। और जिन दोनों हेवनली ट्रेजरों को तुम इस टाइम पर ढूंढ रहे हो उन दोनों की लोकेशन जो है वो यहाँ पर होली किंगडम के अंदर है, जो कि ईस्टर्न रीजन के अंदर मौजूद है। और उसकी यहाँ पर जो लोकेशन है वो भी काफ़ी साफ दी गई है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी मैप को वापस रख लेता है और मैप को वापस रखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर दोनों ट्रेजरों को प्राप्त करते हैं। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जोशान के मुताबिक यहाँ पर लगभग 30 जो सीक्रेट रियलम है वो मौजूद है, जो कि बिल्कुल होली किंगडम की तरह है, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे सीक्रेट रियलम ऐसे हैं जिन्हें कि अभी ढूंढा नहीं गया है। और चूंकि मेरी बॉडी के अंदर ब्लू एंड वाइट फ्लावर जो है वो मौजूद है, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर उनमें से किसी सीक्रेट रियलम को जो है वो अवेकन कर दूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ईस्टर्न रीजन का जो होली किंगडम का एंट्रेंस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइपल अंदर इंटर कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो कि नान होता है वो भी उस एंट्रेंस के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी जो लड़ाई होता है वो वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को देखते हुए जो कि नान होता है उसको बताता है कि किन्नान, मुझे लगता है कि इनमें से कुछ लोग जो है वो एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं। और अब एंशिएंट क्लैन का नाम सुनते के साथ ही किन्नान भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि सीनियर आखिर आप इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ग्रेट डाउ स्क्रिप्चर के कारण यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, जिस कारण मेरी ब्लड आई की भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अब मैं इसका इस्तेमाल पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी खुश होते हुए ब्लड आई से बोलता है कि सीनियर मुबारक हो, आपने अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू किया, तो चलो अब हम लोग जो है वो जल्दी से अंदर चलते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर एंशिएंट क्लैन के जो डिसाइपल है वो भी मौजूद है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एंशिएंट क्लैन के जो डिसाइपल है वो भी हमारी ही तरह यहाँ पर जो हेवनली ट्रेजर है उसे प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि हेवनली ट्रेजर की कीमत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और कोई भी पर्सन जो है वो इस तरह के हेवनली ट्रेजर को अपने हाथों से जाने तो बिल्कुल भी नहीं देगा। जो सुनकर ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो अब हम लोग जो है वो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और अब ब्लड आई के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान और ब्लड आई होते हैं वो दोनों जो होते हैं वो आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाते हुए जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मैप के मुताबिक जो 8 आई यूनियांग फ्लावर और जो इमोर्टल चेजिंग ट्री है वो दोनों जो है वो इस एंशिएंट फॉरेस्ट के डीप वाले हिस्से में होनी चाहिए, तो इसीलिए हमें इसके डीप में जाना होगा। जो सुनते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं इस मैप के बारे में पूरी तरह से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर बात की जाए पिछले बीते 2000 सालों की तो यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा जो है वो ओवरलोड रियलम के एक्सपर्ट और 100 से भी ज़्यादा जो है वो पीक एमली लेवल के इमोर्टल जो है वो इस फॉरेस्ट के अंदर मारे गए।
तो इसीलिए हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और इतना बोल कर वे दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं और तभी अचानक से सामने से एक ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर ब्लड आई बोलता है कि किन्नान ब्लड की जो बहुत ही पावरफुल ऑरा है वो महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि सामने फाइट हो रही हो। जो सुनकर किन्नान अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मुझे डर है कि यहाँ पर जो एंशिएंट क्लैंस के लोग और बाकी के लोग हैं वो भी यहाँ पर 8 आई येन यांग फ्लावर और इमोर्टल चेजन ट्री के लिए ही आए हैं। तो इसीलिए लगता है कि यहाँ पर उन दोनों को प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और अगर गाइज आपको कन्फ्यूजन होगी कि किन्नान जो है वो इन हर्ब के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किन्नान इन हर्ब की मदद से ही जो प्रिंसेस मिया मिया और जियांग है उन दोनों को जिंदा कर पाएगा। इसीलिए वो हर हाल में जो ये हर्ब है इन्हें प्राप्त करना चाहता है। और अब हम देखते हैं कि सामने काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनके बीच में आपस में काफ़ी धमाकेदार फाइट हमें देखने के लिए मिल रही होती है, जिन्हें देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि सामने जो लोग फाइट कर रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग जो है वो एंशिएंट क्लैन से है और वहीं दूसरी पार्टी जो है वो बर्निंग फ्लेम क्लैन से है। जो सुनते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान ये दोनों ही क्लैन जो है वो यहाँ पर एंशिएंट 100 क्लैन के अंदर आते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ओल्ड मैन आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जिसे कि किसी और की मदद की ज़रूरत पड़े। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यहाँ पर सभी चीज़ों को करने के लिए। और अब हमें पता लगता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि 8 डीमन एम्परर और शैन लियांग होता है। और अब जो 8 डीमन एम्परर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो हमारे सामने जो है वो यहाँ पर दो एंशिएंट क्लैन के लोग जो है वो आपस में फाइट कर रहे हैं। और इतना बोलकर 8 डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ पर अकेले ही आके जाओगे तो पक्का तुम मारे जाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें मेरे साथ में जो है वो हाथ मिला लेना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी 8 डीमन एम्परर की तरफ देखने लगता है और 8 डीमन एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अरे क्या बात है, ये तो 8 डीमन एम्परर है, हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। और अब किन्नान को वहाँ पर देखते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता किन्नान ये तो तुम हो। जो सुनते के शादी शैन लियांग भी जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम लोगों से ये तो नहीं पूछा कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो फिर आके तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैं तुम लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर तुम लोग मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट कर सकता हूँ, बताओ क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि ये मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मेरे हिसाब से हमें इस मैटर के ऊपर थोड़ा सोच विचार कर उसके बाद में ही कोई फैसला जो है वो लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो शैन लियांग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर शैन लियांग चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम मुझे लेकर यहाँ से इस तरह से क्यों भाग रहे हो। जो सुनकर किन्नान और ब्लड आई दोनों बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर दोबारा से वो ओरा जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये साउंड जो है वो कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर मैं इमोर्टल और डीमंस दोनों को महसूस कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही 8 डीमन एम्परर को भी ये चीज़ महसूस हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो इमोर्टल और डीमन का हो रहा है, इसका मतलब लगता है कि वे लोग जो है वो उसके अंदर इंटर कर रहे हैं। डैम इट, लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं किस्मत से जो इमोर्टल जो है वो बन चुका हूँ। इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो ह्यूमन इमोर्टल रियलम पर है, नहीं तो जिस प्रकार का ये साउंड है इसे सुनने के कारण मैं यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो सकता था। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन दोनों से दोबारा से बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार जो है वो फिर तुमसे पूछना चाहूँगा कि क्या सच में तुम लोग जो है वो मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो 8 डीमन एम्परर होता है वो हंसते हुए किन्नान की तरफ आने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ में पहले भी काम किया है लेकिन कभी भी जो एंड है वो अच्छा नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं एक बार और तुम्हारे साथ में काम कर कर देखता हूँ, क्या पता इस बार का जो एंड है वो अच्छा हो जाए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है वो होने वाला है। वैसे तो मेरे पास में 2 सुप्रीम व्हील है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे दोनों भी यहाँ पर इनफ होने वाली है। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा। जो सुनकर के नानो से बोलता है कि यकीन करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर जाओगे तो ये चीज़ पूरी तरह से नामुमकिन है। तो इसीलिए तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए क्योंकि मैं आज तक कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्परर अपने मन में सोचता है कि ये बात हकीकत है कि मैं किन्नान से हमेशा ही झूठ बोलता हुआ आया हूँ, लेकिन जो किन्नान था उसने कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोला, चाहे मुझे बेनिफिट ना मिला हो लेकिन उसके बाद भी किन्नान कभी झूठ नहीं बोलता।
और इतना सोचकर एट डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो चलो एक साथ में काम करते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान के पास में 2 सुप्रीम व्हील है और इसी के साथ में अगर मेरी स्ट्रेंथ को जोड़ दिया जाए और शैन लियांग की स्ट्रेंथ को भी जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में 30% चांस है कि हम यहाँ से जो ट्रेजर है उसे प्राप्त कर लेंगे। और वो एट डीमन एम्परर ये सोच ही रहा होता है तभी किन्नान मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि लेकिन तुमने तो अभी कहा था कि हम लोग जो है वो कभी भी एक साइड में होकर काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या इतनी जल्दी तुमने अपने मन को बदल लिया। जो सुनते के साथ ही एट डीमन एम्परर जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या मैंने ऐसा कहा था। जो सुनकर शैन लियांग बोलता है कि मैं इस चीज़ को नोटिफाई करने के लिए तैयार हूँ कि एट डीमन एम्परर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लगता है कि तुम लोगों के सुनने में ही कोई प्रॉब्लम थी। जो सुनते के साथ ही जो ब्लड आई होता है उसे उन दोनों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम में से एक पेयरलेस ओवरलोड है और वहीं दूसरा ट्रू डिसाइपल है इल्यूशन इमोर्टल सेक्ट का, लेकिन उसके बाद भी तुम इस तरह से झूठ कैसे बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन लियांग जो होता है वो पोज मारते हुए बोलता है कि मुझे सेक्ट के अंदर से एक्सपेल कर दिया गया है, तो इसीलिए अब मैं कोई भी ट्रू डिसाइपल नहीं हूँ। तभी एट डीमन एम्परर भी बोलता है कि हाँ, मैं भी इस टाइम पर पेयरलेस ओवरलोड नहीं हूँ, तो इसीलिए हम लोग जो है वो आसानी से झूठ बोल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस जगह के बारे में थोड़ा अच्छे से बताओ और यहाँ पर ये लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट क्यों कर रहे हैं, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। जो सुनते के साथ ही एट डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि यहाँ पर अभी अभी जो साउंड क्रिएट हुआ था उस साउंड का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फॉर्च्यून डाउ ग्राउंड है उसके ऊपर लगा हुआ जो बैरियर है जल्दी ही वो बैरियर टूटने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि उस जगह पर केवल इमोर्टल फॉर्च्यून ट्रेजर ही जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे और भी काफ़ी रेयर रेयर ट्रेजर मौजूद है, इसीलिए उसे इमोर्टल फॉर्च्यून डाउ ग्राउंड भी कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि जो मैप जो है मुझे इमोर्टल टावर ने दिया है उसके मुताबिक 8 आयन यांग फ्लावर और जो इमोर्टल चेजिंग ट्री है वो सामने की तरफ होनी चाहिए। और सामने की तरफ ही जो इमोर्टल फॉर्च्यून डाउ ग्राउंड है वो भी मौजूद है, जिसका कि कोई भी मालिक जो है वो नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इमोर्टल टावर को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो हम लोग जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग एक साथ में मिलकर जो बैरियर लगा होता है उसके ऊपर अपने अटैकों को कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किन्नान और एट डीमन एम्परर होते हैं वो दोनों भी आ जाते हैं और एट डीमन एम्परर किन्नान को बताता है कि जो पर्सन यहाँ पर पर्पल फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम जी हुआंग है। और अगर इस पर्सन के यहाँ पर टैलेंट की बात की जाए तो इसे ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन का एक एक्सट्रीमली जीनियस जो है वो माना जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फायर का भी इस्तेमाल करता है। और जो पर्सन इसके चारों तरफ खड़े हुए हैं उसमें से एक का नाम जूलिन, दूसरे का नाम जियो जी, तीसरे का नाम केमिंग और चौथे का नाम ये यू है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ अपने देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि एट आई इन यांग फ्लावर और जो इमोर्टल रेसिडेंट ट्री है वे दोनों के दोनों जो है वो इसी इमोर्टल प्रेसिडेंट के अंदर मौजूद होंगे। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए यहीं पर ही इंतज़ार करेंगे और जैसे ही बैरियर जो है वो ओपन हो जाएगा तो हम लोग जो है वो डायरेक्टली उसके अंदर चले जाएंगे। और अब किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही उसके सभी जो साथी होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए एग्री कर देते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि बोलता है कि जैसा कि हम लोग एग्री हुए थे तुम सभी लोग जो है वो पहले इंटर करोगे और उसके बाद में हम यहाँ पर बैरियर की लगी हुई शील को बंद कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो एट डीमन एम्परर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैमेट यकीन नहीं होता कि ये ओल्ड बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर गेट पर ही रुक गए हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक कर जो वो पैलेस होता है उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो अचानक से उड़ते हुए उस जगह पर जो है वो आने लगते हैं, जिसके ऊपर कि उस ओल्ड मैन का ध्यान भी पड़ जाता है। और अब वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ओल्ड मैन आखिर तुम्हारी बात के कहने का क्या मतलब है। जो ये इमोर्टल पैराडाइज पैलेस है इसके ऊपर किसी का की भी हक जो है वो नहीं है, तो इसीलिए तुम किसी को भी इसके अंदर जाने से जो है वो नहीं रोक सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा मालिकाना हक नहीं है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है और अगर तुम इस चीज़ से कन्विंस नहीं हो तो कैसा रहेगा कि अगर तुम हमारे साथ में यहाँ पर थोड़ी सी फाइट कर देखो तो। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो अब लड़ाई होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये लोग तो यहाँ पर किसी को भी बैरियर के अंदर जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि कहना क्या है, जाने का केवल एक ही रास्ता मौजूद है, तो इसीलिए जल्दी से आगे की तरफ चलो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है।
और इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते जो कि नान होता है वो उनके ऊपर हेवन शटरिंग स्ट्राइक जो होती है उसे कर देता है। और अब जो कि नान का अटैक होता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देख कर वो ओल्ड मैन भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन है। जो सुनकर उस ओल्ड मैन का जो साथी होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो एक मामूली से अर्थ इमोर्टल के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे सामने इस तरह की हरकत को आकर कर रहा है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो उनका तीसरा साथी होता है वो किन्नान को पहचान लेता है और किन्नान को पहचान कर वह हैरान होते हुए बोलता है कि तुम तो किन्नान हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब किन्नान का नाम सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये नंबर 1 इमोर्टल किन्नान है, लेकिन इसकी तो डाउ फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी ना। जो सुनते के साथ ही वो तीसरा वाला ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपना अटैक जो होता है वो बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि किन्नान लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी मौत ही जो है वो तुम्हें लेकर आ चुकी है। लगता है कि तुम्हारा मरना मेरे ही हाथों से लिखा है, तो ठीक है मैं भी तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जरूर करूंगा। जो सुनकर उस ओल्ड मैन का जो साथी होता है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, मैं तुमसे यहाँ पर अपना बदला जो है वो ले सकता हूँ। वैसे भी मैं तुमसे काफ़ी लंबे टाइम से अपना बदला लेना चाहता था, ये मेरे पास में काफ़ी अच्छा मौका है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो अपने अटैकों को किन्नान की तरफ कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि इन लोगों से उम्मीद की जा सकती थी इनकी कल्टीवेशन है वनी मोटर रियलम से ऊपर जा चुकी है। मैं यहाँ पर इनका सामना नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में अब केवल एक ही रास्ता है। मुझे चैंग जियाओ के द्वारा दिया गया जो जेट पेंडेंट है उसका इस्तेमाल करना होगा और सुप्रीम चैंग जियाओ की जो व्हील है वो यहाँ पर एक्टिवेट करनी होगी, उसी से ही मैं यहाँ से बचकर निकल सकता हूँ। और इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर चैंग जियाओ की जो व्हील होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान रहते हुए बोलते हैं कि ये तो 9 हेवन सुप्रीम की व्हील है। यकीन नहीं होता कि जो चैंग जिया होता उसने इतना ग्रेट ट्रेजर जो है वो किन्नान को दे रखा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सुप्रीम चैंग जियाओ की व्हील होती है वो सामने की तरफ अटैक कर एक गेट बना लेती है, जिसे देखते ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि टाइम को बर्बाद मत करो, जल्दी से उस तरफ चलो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान और उसके साथी होते हैं वो उस बैरियर से अंदर चले जाते हैं। और जो सुप्रीम चैंग जियाओ की व्हील होती है वो उन तीनों को वहीं पर ही रोक कर रखती है, जिस कारण वे तीनों जो होते हैं वो किन्नान को नहीं रोक पाते। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है अब हमें जो है वो क्या कहना चाहिए। जो किन्नान है वो अंदर जा चुका है, हो सकता है कि वो अंदर जाकर प्रॉब्लम को क्रिएट करे, लेकिन हमें यहाँ पर ये बना हुआ बैरियर जो है उसे भी रिपेयर करना होगा इससे पहले कि कोई और पर्सन जो है वो इंटर कर जाए। जो संत के साथ ही उनमें से मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने साथ में 2 पर्सनों को लेकर रुकता हूँ, तुम बाकी लोगों को लेकर यहाँ से जाओ और जाकर उस ब्रेड के ऊपर ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, क्योंकि उसके पास में सुप्रीम विल मौजूद है, तो ऐसा हो सकता है कि उसे बाकी के लोग हैंडल ना कर पाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 9 हेवन सुप्रीम के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। लेकिन तभी जो टकला होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि सुप्रीम मैं आपके लिए एक रिपोर्ट जो है वो लेकर आया हूँ। जो सुनकर 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। तभी वो टकला जो होता है वो उसको बताता है कि OLS इमोर्टल पैराडाइज जो है वो ओपन हो चुका है और उसकी लोकेशन वहीं पर ही है जहाँ पर कि 8 आई इन यांग फ्लावर और द इमोर्टल एसेंजेंट ट्री मौजूद है, और किन्नान भी उसी जगह पर गया है। जो सुनते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यकीन नहीं होता कि उस बच्चे का जो नसीब है वो इतना ज़्यादा बेहतर है। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो 9 हेवन सुप्रीम को बताता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन से भी कुछ न्यूज़ आई है, जो एंशिएंट रूइंस है उनके अंदर काफ़ी सारे चेंज जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल चेंज है। जो सुनते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो बोलता है कि ठीक है जल्दी से कुछ लोगों को भेजो ताकि वे जाकर जल्द से जल्द जो है वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके, मुझे जानना है कि आखिर इस सबके पीछे कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी शैन लियांग का ध्यान जो होता है वो अपने पीछे जाता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि टकला और बाकी के जो लोग हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं। जो देखने के बाद में शैन लियांग बोलता है कि आखिर ये लोग जो है वो हमें कब तक फॉलो करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो 8 डीमन एम्परर से बोलता है कि 8 डीमन एम्परर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कब तक यहाँ पर अपनी चीज़ों को छुपा कर रखने वाले हो। मैं सुप्रीम बिल का केवल एक ही बार जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया तो हमारे पास में कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं बचेगा। जो सुनकर 8 डीमन एम्परर जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मुझे ही तुम लोगों की मदद जो है वो करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक बॉन्स को निकाल लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि विंग ऑफ हेवनली विंड। और अब उसके उस बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान और बाकी सभी लोगों के काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत विंग्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। और जो 8 डीमन एम्परर होता है वो अपनी नाक को काफ़ी लंबा करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए खुद ही की तारीफ करते हुए बोलता है कि ये लैग बोन जो है वो हेवनली विंड डीमन लॉर्ड की है, जिसे कि मैंने बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया था। ये हम लोगों की जो स्पीड है उसे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी।
और एट डीमन एम्प्रर की इस बात को सुनने के बाद में जो शैन लियांग होता है वो भी हैरान होते हुए एट डीमन एम्प्रर से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने नहीं सोचा था कि तुमने अपने पास में इस तरह की सीक्रेट चीज़ें जो है वो भी बचा कर रखी हुई होगी। और अब किन्नान और बाकी लोगों की बढ़ी हुई स्पीड को देखने के बाद में वे बंदे जो होते हैं वो भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि इन लोगों की जो स्पीड है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। लगता है कि हम लोगों को भी अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी होगी, नहीं तो हम लोग जो है वो इनसे बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।